वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 112 इंटरनेट सर्विसेज से। ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट टुडे इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। वो तो है ही वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। There are a large number of things that can be done using the internet. You can say that with the advancement in internet, we can progressing in digital age. ठीक है, तो इंटरनेट इतना एडवांस्ड हो गया है कि आजकल हम इंटरनेट को छोड़ के कुछ सोच ही नहीं सकते, है ना। हर एक फील्ड में इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। अभी कोविड के टाइम में देखो, ट्यूशन्स भी ऑनलाइन हो गए, है ना, स्कूल भी ऑनलाइन हो गए। तो विदाउट इंटरनेट हम सोच भी नहीं सकते, है ना। टुडे इंटरनेट इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। सम ऑफ देम आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर। तो देखो, बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे इंटरनेट यूज़ होता है। फर्स्ट देखो, कम्युनिकेशन। In this modern world, the internet has become essential for living, working and for easily communicating with people sitting in next room or in any other corner of the world. Internet play a vital role in the field of communication. It can be done in the following way. तो देखो, कम्युनिकेट करने के लिए एक एफिशिएंट टूल है इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट हम बहुत सारे ऐसे जगह हैं या ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसके साथ हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, है ना। मान लो कि कोई फ्रेंड अब्रॉड में रहता है, तो विदाउट इंटरनेट हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, है ना। तो मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरनेट एक एडवांस्ड कम्युनिकेटिंग टूल है। ठीक है, थ्रू इंटरनेट हम नेक्स्ट रूम में बैठा हुआ पर्सन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और अब्रॉड में जो फ्रेंड्स रहते हैं या रिलेटिव्स रहते हैं उसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखो क्या, नंबर 1 है इंस्टेंट मैसेजिंग। हम मैसेज कर सकते हैं। इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे, चैटिंग एंड व्हाट्सएप मैसेंजर। तो 2 टाइप के मैसेजिंग होते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। एक है चैटिंग, नंबर 2 है व्हाट्सएप मैसेंजर। चैटिंग देखो, it is a online process that allows the user to interact indirectly with someone on the internet। तो ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई और से इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजिंग, शेयरिंग फोटोग्राफ्स बिटवीन 2 और मोर पर्सन एक्सेट्रा। ठीक है, तो चैटिंग टेक्स्ट मैसेजिंग से भी हो सकता है या फोटोग्राफ्स शेयर करने से भी हो सकता है, वीडियोस शेयर करने से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है चैटिंग। नेक्स्ट देखो, व्हाट्सएप मैसेंजर। इट इज़ अ मोबाइल ऐप पॉपुलरली नोन एज व्हाट्सएप फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग, वॉइस कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स फॉर फ्री। ठीक है, तो व्हाट्सएप मैसेंजर को व्हाट्सएप बोलते हैं हम। ये एक मोबाइल ऐप है और इसके थ्रू हम इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। ये तो हम सभी जानते ही है। इट नीड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियो फाइल्स। तो थ्रू व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट इज़ मस्ट। ठीक है, इंटरनेट चाहिए। नेक्स्ट, to access this facility you only need to download this app to your smartphone and you are ready to use the application। तो सिर्फ इसको डाउनलोड करना है और फिर यूज़ करो। Presently it is very popular among the users as a medium of instant communication। तो आजकल ये बहुत पॉपुलर है इंस्टेंट मैसेजिंग के फील्ड में। ठीक है, अब देखो सोशल नेटवर्किंग। Facebook is a popular online free social networking website that allows registered users to create profile, upload photos
एंड वीडियोस। तो ये एक फ्री सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जहाँ पे पहले रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद तुम अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, फिर फोटोज़ अपलोड कर सकते हो, वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो। थ्रू इट वन कैन सेंड मैसेजेस एंड कीप इन टच विथ फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड कॉलीग्स। तो फेसबुक के थ्रू भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ या रिलेटिव्स के साथ तुम कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू मैसेजिंग, ठीक है। इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड अ नेवर एंडिंग वर्चुअल सोशल गैदरिंग। तो ये जो फेसबुक है ये नेवर एंडिंग है, ठीक है। हम कभी भी कहीं पे भी इसको यूज़ करके सोशली कनेक्टेड हो सकते हैं। मतलब हम कभी भी कहीं पे भी अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ इंटरकनेक्शन विद द यूजर्स through video calling. It gives an opportunity to share ideas and views with other people. It has even made it possible to conduct interviews online. तो ये another form of interaction है through video calls, ठीक है। हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। हम रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ या ऑफिस कॉलीग्स के साथ वीडियो कॉलिंग में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू मीटिंग भी किया जा सकता है, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, अ सिस्टम फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली over a computer network between personal computers is called electronic messaging. जब दो कंप्यूटर में मैसेज सेंड या रिसीव होता है तब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग, ठीक है। और ये जो मेल हम सेंड करते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, ठीक है। तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग दोज हु आर इंक्लूडेड इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट। जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है उसके साथ इंस्टेंट मैसेजिंग भी हो सकता है यहाँ पे। टू अवेल दिस फैसिलिटी सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन द नेम फ्रॉम द लिस्ट। तो कैसे ये फैसिलिटी लेना है, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से कोई एक नाम को सिलेक्ट करना है। अ मैसेज बॉक्स ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज, फिर एक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा राइट साइड में। नाउ यू टाइप योर मैसेज एंड सेंड टू योर फ्रेंड। फिर उसमें तुम मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हो। इज इट नॉट नाइस? ऑब्वियसली इट इज़ वेरी नाइस। नेक्स्ट, एजुकेशन। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंटरनेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स, रेफरेंस बुक्स, online help centers and experts views available on the internet. They can be used to make the learning process very easy. Obviously, internet education field में बहुत helpful है, ठीक है। जैसे इंटरनेट में बहुत सारे बुक के बारे में हम जान सकते हैं, रेफरेंस बुक के बारे में जान सकते हैं, या ऑनलाइन हेल्प सेंटर्स, ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम भी है, एक्सपर्ट व्यूज़ भी है। मतलब तुम डिफरेंट एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियन है वो भी जान सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ है एजुकेशन फील्ड में थ्रू इंटरनेट। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट। एंड अनदर पॉपुलर यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। इट प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज़ लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक ऑनलाइन, डाउनलोडिंग म्यूजिक एंड मूवीज़। You can also play games online. तो एंटरटेनमेंट के फील्ड में क्या क्या हो सकता है? तुम मूवीज़ देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, गेम खेल सकते हो, ऐसे टाइप के फैसिलिटीज़ मिलता है थ्रू इंटरनेट। अब देखो लाइव टेलीविज़न। Nowadays you can turn your smart TV into a live television using internet. There are many websites that provide the facility of viewing
न्यूज़, लाइव स्पोर्ट्स एंड अदर लाइव इवेंट। तो अब तो स्मार्ट टीवी में भी इंटरनेट होता है, वहाँ पे तुम अपने फ़ोन को कनेक्ट करके तुम लाइव स्पोर्ट्स भी देख सकते हो, या न्यूज़ भी सुन सकते हो, या लाइव इवेंट्स भी देख सकते हो, है ना। तो ये है लाइव टेलीविज़न। तो यहाँ पे भी थ्रू इंटरनेट बहुत कुछ हो सकता है ना। नेक्स्ट देखो, नॉलेज कॉर्नर। स्मार्ट टीवी is a television set that is integrated with internet and web features। तो स्मार्ट टीवी क्या है? ये एक टेलीविजन सेट है जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। इट इज़ अ कॉन्वर्जेंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन सेट विथ सेट टॉप बॉक्स। ये एक फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन सेट है विथ सेट टॉप बॉक्स, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन इंटरनेट टीवी। इसको इंटरनेट टीवी भी बोलते हैं। इट एनेबल द व्यूअर्स टू इंटरैक्ट विथ आइकन्स और इमेजेस ऑन द स्क्रीन जस्ट बाय क्लिकिंग। यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन की तरह आइकन्स भी होते हैं जिसको तुम क्लिक करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस डिवाइसेस अलाउ व्यूअर्स टू फाइंड एंड प्ले वीडियोज़, मूवीज़, टीवी शोज़, फोटोज़ एंड अदर कंटेंट फ्रॉम द वेब, सैटेलाइट टीवी चैनल और फ्रॉम द लोकल स्टोरेज डिवाइस। तो इस टीवी में यूज़र अपने हिसाब से वीडियोस प्ले कर सकता है, टीवी शोज़ भी देख सकता है, फोटोज़, अदर कंटेंट्स इंटरनेट से भी देख सकते हैं या सैटेलाइट टीवी चैनल से भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो स्मार्ट टीवी है ये टेलीविज़न सेट और कंप्यूटर विथ इंटरनेट दोनों का कॉम्बो पैक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ऑनलाइन शॉपिंग। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज ई शॉपिंग। इट इज़ द प्रोसेस वेयर वी कैन परचेज प्रोडक्ट्स, essential commodities and various services over the internet. It is very convenient as one can purchase goods or avail services sitting at home. ये भी हम जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग्स होते हैं जो थ्रू इंटरनेट हम कर सकते हैं। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, है ना। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एज वन कैन परचेज गुड्स और अवेल सर्विसेज सिटिंग एट होम। तो हम अपने घर में रह के ही शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स आर www.homeshop18.com, www.flipkart.com, www.ebay.com एंड www.myntra.com। ये सारे पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है, ठीक है। ये सारे वेबसाइट्स को यूज़ करके तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, देयर आर अ नंबर ऑफ वेबसाइट्स available for e-shopping where books, clothes, cosmetics and nutrition product can be purchased online। तो और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बुक्स मिलता है या क्लोथ्स मिलता है या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मिलता है, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेटिकेट्स वाइल ऑनलाइन कम्युनिकेशन। चिल्ड्रन, when a guest come to your home, then you maintain certain hospitality to welcome your guest. It includes the following activity: welcome the guest at the entrance में जाके गेस्ट को वेलकम करो, request the guest to come inside and take a seat। तो गेस्ट को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हाँ अंदर आइए और बैठिए। सर्व द गेस्ट विथ वाटर, टी एंड स्नैक्स। गेस्ट को टी या स्नैक्स सर्व करना चाहिए। पे ड्यू रेस्पेक्ट एंड टॉक पोलाइटली। गेस्ट के साथ जब बात करेंगे तब पोलाइटली पेश आना चाहिए। वाइल गोइंग, कम अलॉन्ग विद द गेस्ट टू सी ऑफ। जब गेस्ट लीव करेगा तब उनको प्रॉपरली सी ऑफ करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे एटिकेट्स हैं जो हम डेली लाइफ में फॉलो करते हैं। दिस इज अ जनरल एटिकेट। द गुड मैनर्स
and behavior should be reflected in your habit. Having general etiquettes, you get honor and respect among your family members, friends and the society. अगर तुम गुड मैनर्ड होगे या जनरल एटिकेट्स को फॉलो करोगे तो तुम्हें अपने फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में या सोसाइटी में बहुत रेस्पेक्ट मिलेगा, है ना? Similarly, netiquette is the rule or the guidelines to be followed while accessing internet. ऐसे ही जब तुम ऑनलाइन किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे तब भी कुछ जनरल एटिकेट्स है जिसको हम नेटिकेट्स बोलते हैं, ठीक है? ये इंटरनेट पे फॉलो होता है इसलिए नेटिकेट्स, ठीक है? नेटिकेट is composed of two words, internet and etiquette. It means maintaining etiquette while communicating via internet. It ensures polite and safe communication online. तो नेटिकेट्स का मतलब क्या है? Polite and safe communication through internet, ठीक है? अब देखो advantages of netiquette. There are numerous advantages of using netiquette. Some of them are listed below. Your message will be appreciated by the people. तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है? तुम अगर पोलाइटली किसी के साथ मैसेजिंग करोगे तो ये अप्रिशिएबल होगा. मोर पीपल विल कम क्लोजर टू यू फॉर शेयरिंग देयर व्यूज. मतलब तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा. Your ideas will be socially accepted. मतलब हर एक पर्सन वो सारे आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने लगेंगे. You will get honor and respect in the society. तो सोसाइटी में या फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में तुमको एक रेस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है? पॉजिटिव थिंकिंग विल बी इनकलकेटेड इन योर हैबिट्स. मतलब तुम्हारे हैबिट में एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगा, मतलब तुम पॉजिटिवली सोच पाओगे, ठीक है? तो ये सारे एडवांटेजेस है वाइल फॉलोइंग नेटिकेट्स. अब देखो एरिया ऑफ नेटिकेट एप्लीकेशन. इंटरनेट इज अ वाइड प्लेटफॉर्म दैट अलाउज you to communicate with known or unknown people worldwide. तो इंटरनेट एक वाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नोन पीपल के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ता है और अननोन पीपल के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ता है. Thus, you need to maintain netiquettes at all levels while using internet. तो इसलिए तुम्हें हमेशा नेटिकेट्स को मेंटेन करना चाहिए जब भी तुम ऑनलाइन हो. द नेटिकेट इज एसेंशियली इम्पॉर्टेंट इन द फॉलोइंग एरियाज. तो किस एरिया में नेटिकेट एसेंशियल है? देखो, फर्स्ट ईमेल. नंबर 1 ईमेल. यू कैन रेफर द फॉलोइंग नेटिकेट while sending email to a person. Mention the subject of the letter or message clearly. तो फर्स्ट नेटिकेट ये है कि सब्जेक्ट ऑफ द लेटर या मैसेज का क्या सब्जेक्ट है ये क्लियरली मेंशन करना चाहिए. नंबर 2, राइट द लेटर इन कॉन्साइज फॉर्म. मतलब लेटर को ब्रीफली लिखना है लेकिन इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है. यूज प्रॉपर फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर. लेटर को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है. Avoid passing spam or junk mail to other mail account. किसी स्पैम मेल या जंक मेल को शेयर नहीं करना है, ठीक है. Use your signature or identification at the end of the letter if possible. तो अगर पॉसिबल हो तो अपना एक डिजिटल सिग्नेचर या कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क उसमें डाल दो, ठीक है. तो ये सारे हैं ईमेल भेजने का नेटिकेट्स, ठीक है. अब देखो सोशल मीडिया. द नेटिकेट प्लेज अ वाइटल रोल वाइल पोस्टिंग अ मैसेज टू द फेसबुक,
Twitter, blog, Instagram, etc. However, you can use the following etiquettes while working on social media. तो फेसबुक में या ट्विटर में या ब्लॉग में या इंस्टाग्राम में भी जब हम मैसेजिंग करेंगे तब भी कुछ नेटिकेट्स हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. हाउएवर, यू कैन यूज द फॉलोइंग नेटिकेट्स व्हाइल वर्किंग ऑन सोशल मीडिया. तो वो सारे नेटिकेट्स क्या है? पोस्ट एन अप्रोप्रिएट मैसेज सो दैट फैमिली मेंबर, फ्रेंड, टीचर एक्सेट्रा कैन व्यू योर पोस्ट. तो अप्रोप्रिएट मैसेज को सेंड करो हमेशा कि सभी देख सके. नंबर 2, टाइप मैटर्स इन कॉन्साइज फॉर्म. हमेशा कॉन्साइज फॉर्म में, मतलब ब्रीफली लिखना चाहिए. ठीक है, मैटर को मतलब कॉम्पैक्टली मैटर को समझाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, डोंट पोस्ट कंट्रोवर्शियल मैसेज रिगार्डिंग पॉलिटिक्स और रिलीजियन. तो कंट्रोवर्शियल मैसेजेस जो है रिगार्डिंग पॉलिटिक्स या रिलीजियन, वो सारे मैसेज को अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. जिस मैसेज से दूसरे को प्रॉब्लम हो, ऐसे मैसेज नहीं पोस्ट करना चाहिए. ठीक है. यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट अदर यूजर्स मे हैव डिफरेंट ओपिनियन. हमेशा ये याद रखना है कि हर एक का अपना ओपिनियन है, तो इसलिए किसी के साथ भी रूडली पेश नहीं आना चाहिए. ठीक है. हमेशा पोलाइटली पेश आओ. ठीक है. तो ये था कुछ नेटिकेट्स जो ईमेल भेजने के समय या सोशल मीडिया में पोस्ट करने के समय आप लोगों को फॉलो करना है. ठीक है. तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे. बाय.